देखो भाई, आप यहाँ पर जब देखोगे ना इस प्रोफाइल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोफाइल हैज सम इश्यूज। यानी ये जो प्रोफाइल है सम इश्यूज वाला प्रॉब्लम आपके प्रोफाइल या आपके पेज के ऊपर आया हुआ पड़ा है। तो भैया इससे क्या नुकसान है, किस वजह से ये आपके पेज पर आया है और अब ये हटेगा कैसे, आज एक बार फिर से हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो भैया फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर ये दिख रहा है ना प्रोफाइल है सम इश्यूज़, तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं यहाँ पर देखिए भैया। यहाँ पर पूरा शो हो रहा है प्रोफाइल हैज़ सम इश्यूज़, ठीक है ना। अब ये आया किस वजह से कि यहाँ पर इस प्रोफाइल के ऊपर जो कुछ भी दूसरा कंटेंट जब अपलोड किया था, वो कंटेंट कहीं न कहीं दूसरे का उठाया था, ठीक है ना। कॉपीराइट की वजह से ये प्रॉब्लम आया है, प्रोफाइल के ऊपर हैज़ सम इश्यूज आ रहा है, प्रोफाइल हैज़ सम इश्यूज या फिर पेज हैज़ सम इश्यूज अगर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए वो कॉपीराइट की वजह से आया। कैसे हटेगा, इसके ऊपर आपको कैसे वर्क करना है। साथ ही साथ अगर आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी अगर ये इसका टाइम पीरियड क्या है उसके बाद ये हटता है, इससे नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे। नुकसान की मतलब होता है कि कभी कभी आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हो सकता है, बट इस पेज का रिकमेंडेशन सस्पेंड नहीं है। मोनेटाइजेशन भी मे भी पॉसिबल कि आपका सस्पेंड हो जाए, ठीक है, बट इस प्रोफाइल का नहीं है। और मार्केट प्लेस भी इसका एक्टिव है, आपका मार्केट प्लेस भी इस प्रोफाइल है सम इश्यूज की वजह से सस्पेंड हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, इसको हटाने की अगर आप बात करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा है वी रिमूव योर वीडियो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे भैया तो आपके सामने ये सारा ऑप्शन आएगा। बट एक चीज़ ये आपके मन में रहता है कि भाई जो प्रोफाइल हैज़ सम इशू अगर अपने प्रोफाइल के ऊपर या पेज के ऊपर है, तो हमारा पेज मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे पेज पर न्यू टूल अनलॉक होगा या नहीं होगा। अगर ये लेकर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मे बी पॉसिबल कि प्रोफाइल हैज़ सम इश्यूज अगर आपके प्रोफाइल पर आ रहा है तो आपको न्यू मोनेटाइजेशन टूल भी ना मिले, साथ ही साथ आपका मोनेटाइजेशन भी सस्पेंड हो सकता है। और तब तक आपका कोई भी पॉलिसी वॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा जब तक आपका यह प्रोफाइल ऐसा इश्यूज नहीं हटेगा, ठीक है ना। अगर इसको हटाने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है नीचे की तरफ। अगर पहले बात करेंगे हाउ प्रिवेंट फर्दर एक्शन, ठीक है ना, इस पर आप जब टैप करोगे ना तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई जा रही है। यहाँ पर टू कीप पीपुल सेफ वी आस्क एवरीवन यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी टू फॉलो रूल्स। यानी लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए फेसबुक को उनके जो रूल्स है, उसकी टेक्नोलॉजी है, वो रूल्स फॉलो करने के लिए बोलती है। सच एज आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, आवर टर्म्स ऑफ सर्विस एंड रिलेवेंट लोकल लॉज। यानी कि भैया जो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, जो भी लॉ है वहाँ का लोकल, और जो भी सर्विस का जो भी नियम है, जो भी वहाँ के नियम कानून कायदे हैं फेसबुक के, वो फॉलो करना है। बाय फॉलोइंग द रूल्स यू कैन हेल्प प्रिवेंट योर कंटेंट बीइंग रिमूव्ड, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड और योर अकाउंट बीइंग सस्पेंडेड। यानी कि भैया वो अगर रूल्स आप फॉलो करते हो, वो अगर नियम आप फॉलो करते हो, तो आप अपना आपका जो कंटेंट वो फेसबुक से रिमूव्ड होने नहीं होगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड नहीं होगा, आपका अकाउंट, आपकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपका मतलब मोनेटाइजेशन भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है ना। मोनेटाइजेशन आपका सस्पेंड नहीं होगा। बट अगर आप इसको हटाने की बात करोगे, व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, ये आपके लिए क्या है, इसके ऊपर अगर आप बात करोगे ना, तो अगर यहाँ पर देखिए भाई क्या बता रहा है ये फेसबुक, रिडक्शन ऑफ योर पेज डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्शन फॉर पेज एडमिन्स, रिमूवल ऑफ योर पेज। यानी कॉपीराइट का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर, समझिए आप। कॉपीराइट का मतलब ये हो रहा है कि भैया आपका पेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पेज आपका कंटेंट, आपके पेज को, आपकी प्रोफाइल को अगर फेसबुक बूस्ट कर रहा है, लोगों तक भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भेजना बंद कर देगा ये कॉपीराइट आने के बाद। साथ ही साथ आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो पेज एडमिन के ऊपर भी लग सकता है। यानी कि भाई अगर आपका
हाँ, फेसबुक पेज के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आया है तो आपकी प्रोफाइल पर एडमिन्स के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, मे भी पॉसिबल, या आपका फिर पेज ही पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाए फेसबुक के ऊपर से, ठीक है। इसके लिए भी है कि हाउ वी मेड दिस डिसीजन, कि भैया ये डिसीजन कैसे लिया गया है, यानी योर कॉन्टेंट वाज रिपोर्टेड बाय अ थर्ड पार्टी फॉर इंफ्रिंग देयर कॉपीराइट, एज अ रिजल्ट अ मेंबर ऑफ आवर टीम टूक अ एक्शन, कि यानी भैया यहाँ पर जो भी कंटेंट यूज़ किया गया था इस प्रोफाइल के ऊपर, किसी बंदे ने, ओनर ने उस पर कॉपीराइट दिया है, रिपोर्ट किया है उसका, कि यूर कंटेंट वाज रिपोर्टेड बाय द थर्ड पार्टी फॉर इन्फ्रिंगिंग दियर कॉपीराइट, यानी हमने कहीं न कहीं उनके कॉपीराइट के साथ छेड़छाड़ की है, तो भैया उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन भेजा है, कॉपीराइट भेजा है, ठीक है ना। आवर टर्म ऑफ सर्विस ऑन इनएक्चुअल प्रॉपर्टी आर बेस्ड ऑन द लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहीं ना कहीं आपका अगर इनएक्चुअल प्रॉपर्टी का वॉयलेशन भी अगर आया हुआ है ना, तो भैया वो कॉपीराइट की वजह से आता है, दूसरों के कंटेंट की वजह से आता है, तो चीज़ों को समझते हुए वर्क करना है। आवर टेक्नोलॉजी एंड टीम वर्क इन मेनी लैंग्वेज टू मेक श्योर आवर रूल्स आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली, यानी भैया इनकी टेक्नोलॉजी और इनका टीम वर्क है ना, वो बहुत सारी लैंग्वेज में वर्क करता है, सारी लैंग्वेज में लगभग, तो आप यहाँ पर कोई गलती नहीं कर सकते। बट इसको अगर कॉपीराइट को रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर सी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए ईमेल द रिपोर्टर और सबमिट एन अपील, देखिए यहाँ पर अगर कंटेंट आपका है तो भैया यहाँ से आप सबमिट अपील कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज मत करना। बाकी आप ईमेल जिसने किया है रिपोर्टर, उसको आप ईमेल कर सकते हो, तो आपको ईमेल द रिपोर्टर के ऊपर क्लिक करना है। ये पूरा का पूरा इसका आ गया है कि भाई ये देखिए इस बंदे ने आपको रिपोर्ट मारा है, हंगामा डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने आपको ये कॉपीराइट दिया है। व्हाट यू नीड द include the report number, explain to the reporter why you think your content does not use their intellectual property in a unlawful way, tell them that if they agree with you they should follow the instructions in the email we sent them after they reported your content, ठीक है ना। if reporter contact us we will put your video back on Facebook until then no one else can see it, यानी कि भैया यहाँ पर जो भी है आप इसको मेल करके इसको राजी करो, फेसबुक यही बोल रहा है कि भाई आप तो इसको राजी करो, ये जो हंगामा डिजिटल मीडिया है ना, इसने भैया आपको रिपोर्ट मारा है, कॉपीराइट दिया है, तो इसको आप खुश करो, इसको मनाओ कि भाई बाय मिस्टेक हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली ईमेल के ऊपर क्लिक करना है या कॉर्नर के अंदर, तो हम यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। हमने यहाँ से रिपोर्ट नंबर कॉपी कर लिया, यहाँ पर सेंड ईमेल के अंदर गया, ठीक है ना, सेंड ईमेल के अंदर गए और यहाँ से ये आ गया, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है भैया, आप यहाँ पर पहले तो ये डाल दीजिए डियर, फिर यहाँ पर लिखना है, ये कॉपीराइट नंबर हो गया आपका, रिपोर्ट नंबर, उसके बाद लिखना है आपको डियर सर, डियर सर, सर ही नहीं लिखना है, डियर रेस्पेक्टेड सर लिखना है, डियर रेस्पेक्टेड सर, बाय मिस्टेक आई यूज योर कंटेंट, ठीक है ना, बाय मिस्टेक मैंने आपका कंटेंट यूज़ कर लिया, बट सर आई एम नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कॉपीराइट, ठीक है ना, सॉरी सर, ऐसा कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी ये तो मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली वे में लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा आप कुछ भी लंबा चौड़ा अच्छा सा लिखे, बंदे को खुश करे, उसको मनाने की कोशिश करे। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट यूज योर
कंटेंट, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख के आप उसको सेंड कर दें यहाँ से ईमेल, ये ईमेल सेंड हो गया। जब ये उसके पास जाएगा और अगर वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है तो कहीं ना कहीं फेसबुक आपका ये कॉपीराइट इशू हटा लेगा। अदरवाइज अगर आप बात करोगे तो आपका ये कॉपीराइट का इशू लगभग 1 साल तक तो पड़ा रह सकता है, उसके बाद जाकर कहीं हटने की संभावना बनती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।